देश के अलग अलग राज्यों से कई हैरान करने वाली खबर सामने आती है। जहां हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा होता है, वहीं यूपी में ऐसे लोगों पर सीएम योगी का डंडा भी तेजी से बरस रहा है। और अब तो एटीएस का भी ऐसे लोगों पर ताबड़तोड़ एक्शन दिख रहा है, जहां घसीटकर इन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी कट्टरपंथियों पर बड़े एक्शन। योगी एक्शन से यूपी में मची हलचल। यूपी एटीएस की बलरामपुर में बड़ी कार्रवाई। धर्मांतरण गैंग से जुड़े 2 लोग गिरफ्तार। एटीएस जांच में हुआ भयंकर खुलासा। उत्तर प्रदेश में एटीएस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और इसको लेकर कई इलाकों में भगदड़ भी मची हुई है, क्योंकि अब हिंदुओं के खिलाफ साजिश करने वालों की खैर नहीं है। अब यूपी एटीएस ने इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे इलाके में अवैध धर्मांतरण रैकेट से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये इलाके में अन्य लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसा रहे थे। यूपी एटीएस को शक है कि इन लोगों के तार अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े हो सकते हैं। इन गिरफ्तारियों के बारे में जानकारी देते हुए यूपी एटीएस ने बताया कि बलरामपुर के उतरौला थाना क्षेत्र से अवैध धर्मांतरण के रैकेट में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान महबूब और नवीन बोहरा उर्फ जमालुद्दीन के रूप में हुई है। जमालुद्दीन मुंबई का रहने वाला है। ये लोग इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहे थे। यूपी एटीएस ने बताया कि उतरौला के माधोपुर कस्बे के रहने वाले पीर बाबा उर्फ झांगुर का बेटा महबूब है। इन लोगों के ही नवीन बोहरा का धर्म परिवर्तन कर उसे जमालुद्दीन बना दिया। यूपी एटीएस को शक है कि पीर बाबा और झांगुर बाबा इंडो नेपाल बॉर्डर पर सटे इलाकों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का रैकेट चला रहा है और इसके अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट से जुड़े हो सकते हैं। मेरठ क्राइम ब्रांच और एटीएस का एक्शन। इससे पहले यूपी के मेरठ में लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए वित्तीय प्रलोभन देने के आरोप में एक पादरी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि धर्म परिवर्तन मामले का मुख्य आरोपी रवि कुमार आजाद उर्फ रवि पास्टर अगस्त 2024 में मामला दर्ज होने के बाद से फरार था। इससे पहले मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मेरठ पुलिस के मुताबिक सहारनपुर के कुतुबनेश थाना क्षेत्र के जाटो नगर निवासी आजाद को गिरफ्तार किया गया। प्रवक्ता ने बताया कि मेरठ क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह और योगेश चंद्र के नेतृत्व में एटीएस मेरठ की सहायता से एक विशेष टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई की और आजाद को सहारनपुर के पैट बाजार क्षेत्र से भौरा मंदिर चौकी के पास से गिरफ्तार किया गया। मनोज त्यागी की शिकायत पर 12 अगस्त 2024 को मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आजाद और उनके साथ ही अनुसूचित जाति समुदाय और अन्य सामाजिक पृष्ठभूमि में लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आरोपियों ने उन्हें वित्तीय सहायता का लालच दिया और धर्म स्वीकार करने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया। मामले में अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर यहां कंकरखेड़ा थाने में उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन कानून के तहत आजाद और 6 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच मेरठ क्राइम ब्रांच कर रही है। 5 आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुख्य आरोपी आजाद घटना के बाद से फरार था। पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, जिसके चलते उसे गिरफ्तार किया गया। यूपी एटीएस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी कि यूपी एटीएस ने सहारनपुर में एक हिंदू व्यक्ति के धर्म परिवर्तन में कथित संलिप्तता के लिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस ने एक बयान में कहा कि सहारनपुर जिले के मूल निवासी नाजिम हसन, मोहम्मद सादिक और अजहर मलिक को उसी जिले के गौरव सिंह के धर्म परिवर्तन के मामले में गिरफ्तार किया गया। यूपी एटीएस के अनुसार बेंगलुरु में रहने वाली रेशमा नाम की महिला ने कथित तौर पर गौरव सिंह को धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया था। वो महिला अभी भी फरार है। एटीएस ने कहा कि रेशमा एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर गौरव सिंह के संपर्क में आई थी। पुलिस ने कहा कि वे अब रेशमा का पता लगाने के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक सहित अन्य जरूरी सबूत इकट्ठा करने के बाद ही गिरफ्तारियां की गई। सहारनपुर पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी और उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सहारनपुर के सदर बाजार पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और जांच चल रही थी। पुलिस ने बताया कि मामले में शुरुआती जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इसके बाद मामले में यूपी एटीएस की मदद ली गई। शादी का लालच देकर इस्लाम अपनाने को कहा। पुलिस के अनुसार नाजिम से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वो शुरू में गौरव सिंह के पिता सोमदत्त सिंह के संपर्क में था
और नियमित रूप से उसके घर जाता था। पुलिस ने बताया कि नासिम ने गौरव को नौकरी दिलाने और इस्लाम अपनाने के बाद रेशमा से शादी करने का लालच देकर इस्लाम अपनाने के लिए राजी किया। पुलिस ने कहा कि सादिक और अजहर ने गौरव को नमाज पढ़ना और रोजा रखना सिखाकर इस्लाम अपनाने में मदद की। आरोपियों ने कथित तौर पर गौरव की आर्थिक मदद भी की। लखनऊ से 2 मौलाना गिरफ्तार। इससे पहले 2021 में लखनऊ से एक खबर सामने आई जिसने हलचल मचा दिया था। मोटिवेशनल थॉट के जरिए हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने वाले 2 मौलानाओं को यूपी एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। एटीएस टीम इनसे पूछताछ करके सबूत जुटा रही थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन्हें फंडिंग भी कर रही थी। पकड़े गए मौलाना जहांगीर और उमर गौतम लखनऊ स्थित एक बड़े मुस्लिम संस्थान से जुड़े हैं। एटीएस अफसरों के मुताबिक यह गरीब हिंदुओं को निशाना बनाते हैं। खुलासा होने तक करीब 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन भी करा चुके थे। इनमें बड़ी संख्या में मुकबधीर और महिलाएं शामिल हैं। रामपुर के एक गांव में 2 हिंदू बच्चों का जबरन धर्मांतरण करवाने का भी एक मौलाना का हाथ सामने आया। दोनों पश्चिमी यूपी के रहने वाले हैं। इनसे विदेश से संचालित एक मुस्लिम संगठन फंडिंग भी कर रहा था। एटीएस उसके बारे में भी जानकारी जुटा रही है। दोनों मौलाना दावा इस्लामिक सेंटर के नाम से संस्था चलाते हैं। 3 जून को दिल्ली के डासना मंदिर में 2 मुस्लिम लड़कों ने पुजारी पर हमले की कोशिश की थी। दोनों को जब पकड़ा गया तो मौलाना उमर और जहांगीर के बारे में जानकारी मिली। ये मौलाना नोएडा दिव्य सोसाइटी में संचालित मुकबधीर स्कूल के छात्र छात्राओं को बरगलाकर और प्रलोभन देकर यानी कि लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। धर्म परिवर्तन 1000 महिलाओं बच्चों की सूची मिली है। कानपुर, बनारस और नोएडा के भी तमाम बच्चे महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। कानपुर के एक बच्चे को साउथ के किसी शहर में ले जाया गया है। उसके बारे में STF पता लगा रही है। डेमोग्राफी बदलने के लिए रची गई बड़ी साजिश। धर्मांतरण से जुड़े मामले में सालों पहले बड़ा खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के आरोप में सजा पाने वाले उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी अवैध धर्मांतरण के जरिए देश की डेमोग्राफी बदलने की तैयारी में थे। इसलिए बड़े पैमाने पर विदेशी संस्थानों से अवैध फंडिंग हो रही थी। सिंडिकेट के ज्यादातर सदस्य अलकायदा के आतंकी उपदेशक अनवर अल अवलाकी से प्रेरित थे और उसकी तर्ज पर ही लोगों को उकसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। कोर्ट की ओर से सजा के ऐलान के बाद यूपी DGP प्रशांत कुमार का बड़ा बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा कि अवैध धर्मांतरण एक विघटनकारी तत्वों के खिलाफ कोर्ट का फैसला एटीएस की सही दिशा में विवेचना पर मुहर लगाता है। राष्ट्रीय स्तर के इस सिंडिकेट के खुलासे और इसमें सम्मिलित आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद धार्मिक कट्टरपंथियों और देश विरोधी तत्वों की तरफ से यूपी पुलिस की कार्यवाही और पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था, जिन्हें कोर्ट के फैसले ने करारा जवाब दिया। एटीएस जांच में हुआ बड़ा खुलासा। एटीएस के मुताबिक मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी की गिरफ्तारी के बाद जब सिंडिकेट की परतें खुलनी शुरू हुई तो कई सनसनीखेज खुलासे हुए। विवेचना के दौरान खुलासा हुआ कि उमर गौतम मुफ्ती जहांगीर के साथ मिलकर नई दिल्ली में इस्लामिक दावा सेंटर यानी कि IDC का संचालन कर रहा था। वह अवैध धर्मांतरण का मुख्य केंद्र था। इस्लामिक दावा सेंटर अमेरिका सहित कई राष्ट्रों से प्रतिबंधित अतिवादी इस्लामिक उपदेशक बिलाल फिलिप की ओपन यूनिवर्सिटी का परीक्षा केंद्र भी था। इस सिंडिकेट का मूल उद्देश्य अवैध धर्मांतरण के द्वारा देश की जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी को बदलना है और चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना, देश में शरिया आधारित कानून को लागू करना था। यानी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। देशव्यापी सिंडिकेट की ओर से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के कमजोर वर्गों को लोगों, विशेषकर महिलाओं, नाबालिग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के मुकबादी लोगों को तेज गति धर्म परिवर्तन करने के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि MLM के सिद्धांत पर काम हो रहा था। निचले और कमजोर वर्ग के लोगों को चिन्हित कर उन्हें उनके धर्म की बुराइयां और इस्लाम धर्म की अच्छाइयां बताकर अवैध धर्मांतरण करवाया जा रहा था। एटीएस को आरोपितों के पास से 450 से अधिक लोगों के धर्मांतरण और विवाह प्रमाण पत्र भी मिले थे। गिरोह अर्गुमान नामक मासिक पत्रिका और आपकी अमानत आपकी सेवा में का प्रकाशन करते थे। एटीएस कोर्ट ने किया सजा का ऐलान। एटीएस के स्पेशल कोर्ट ने मामले में दोषियों की सजा का ऐलान किया। विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने मोहम्मद उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी, इरफान शेख, सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख समेत कई को राष्ट्रद्रोह में आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया। मामले में बाकी 4 दोषियों मोहम्मद सलीम, राहुल भोला, मन्नू यादव और कुणाल अशोक चौधरी को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म
संपरिवर्तन अधिनियम की धारा के तहत 10-10 वर्ष की कैद और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तो फिलहाल धर्मांतरण गैंग पर सीएम योगी का तगड़ा एक्शन जारी है और यूपी एटीएस इन कट्टरपंथियों पर अपनी नजर बनाई हुई है। अब पकड़े जाने पर इनको घसीट कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।